ऐसा कहते हैं कि सनातन पूरे विश्व भर में मजबूत हुआ है। हम देखें तो कुछ मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहे हैं, हम देखें तो वही बाकी और कनाडा में भी और बाकी यूएसए में भी बात करें तो सनातन का कमबैक कहलाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? शब्दों में सनातन का मजबूत होना और एक्चुअल में सनातन का मजबूत होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी। बाबा लोगों को तो बदनाम कर रखा है जी। सीधी सीधी बोलूंगी कि बाबा लोग जो है वो कथा नहीं कर रहे, कथावाचक कथा कर रहे हैं जी। और जो कथावाचक कथा कर रहे हैं वो अपने परिवार के साथ में रहते हैं। आप मानते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण हुआ है? बिल्कुल। देखिए, धर्म जो है ना, सनातन के हिसाब से चले तो ज्यादा अनंत है। ठीक है, धर्म को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। जी। धर्म वो होता है जो प्रकृति के हिसाब से चल रहा है। आप चाहे उसको शिव कह लो, चाहे आप उसको नारायण कह लो। आप मानते हैं कि धर्म के नाम पर डर फैलाया जा रहा है? जानकारी उसके प्रेमानंद जी महाराज को नहीं, क्या मानती हैं उनके मेरा और उनका टॉपिक ही बिल्कुल अलग है जी। मोली दीदी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? सब सही चल रहा है जी? हम पे भी बस ब्लेसिंग्स बनाए रखें। बिल्कुल। हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवाल थे अबाउट सनातन धर्म। आजकल की जनरेशन किस तरफ जा रही है, धर्म क्या एक व्यवसाय बन चुका है जी। बहुत सारे मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी सवाल रहे हैं ऑडियंस के, आप उनको सही तरीके से जवाब दे पाओ, क्योंकि आई बिलीव कि आप ही सिर्फ ऐसे शख्स हैं जो इन सही सवालों का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं जी। जी मैम, सबसे पहले दीदी, सबसे पहला सवाल यही है कि सनातन धर्म होता क्या है? सबसे पहले अगर सनातन धर्म का मीनिंग जानना ना, तो सनातन को समझने के लिए आपको धर्म शब्द को समझना पड़ेगा जी। कि धर्म शब्द क्या है जी। धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है जी। आपने जब सनातन की बात की है तो शिव और शक्ति का वर्णन तो ना हो, ये हो नहीं सकता जी। तो शिव ने पार्वती को अष्टांग योग का ज्ञान दिया था जी, उसमें एक पॉइंट आता है धारणा, अर्थात धारण करना जी। धारणा शब्द और धर्म शब्द दोनों द्विधातु से बने हैं। ठीक है। धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धारण करे सो धर्म जी। अब शब्द बात ये आ रही है कि इसमें धारण करने के लिए क्या कहा गया है। ठीक है। सनातन क्या है? सबसे पहले हमारा शरीर सनातन है। क्या बात है जी। क्योंकि पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं और जो मन है वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है और जो आत्मा है वो परमात्मा रूपी उस ऊर्जा पुंज में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई मरा नहीं, कोई जीवित नहीं हुआ, वही सर्कल चलता रहता है जी। अब धार्यति इति धर्म में जो कहा गया, जो धारण करे सो धर्म, वो क्या है? इंसान का शरीर प्रकृति के नियमों को धारण करता है। सबसे पहले संतुलन प्रकृति का धर्म है जो आज की तारीख में है नहीं कहीं। परिवर्तन जी प्रकृति का, लेकिन परिवर्तन करने को भी कोई तैयार नहीं। जिसके पास जो चीज है वो बोलते हैं कि मरते दम तक हमारे पास ये बिल्कुल जी। ये सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म में हम जो भी करते हैं हर चीज प्रकृति से जुड़ी है, क्योंकि सनातन के लिए बोला जाता है कि जो सत्य है शाश्वत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता जी। अगर बदल नहीं सकते तो ऐसी कौन सी चीज है? सृष्टि की रचना से जो शुरू हुआ आप उसको नहीं बदल सकते, आप नदियों के रुख को नहीं बदल सकते जी। आप सूर्य को गर्मी देने से नहीं रोक सकते, ऊष्मा वो दे रहा है जी। जल हमें शीतलता दे रहा है जी। तो ये प्रकृति के नियम है जी। ये हम कभी नहीं बदल सकते, इसे सनातन कहा गया। कितना खूबसूरती से आपने बताया जी। दीदी, एक सवाल ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जी, आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म को वो गलत तरीके से समझ रही है? कैसे? जो शायद सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर हम गए जी, फोन में कैमरा ऑन किया जी, मंदिर का घंटा बजाया, वापस आ गए, फोटो वीडियो बन गई, खत्म जी, और नारे लगा देंगे 4-5, वो उनके लिए सनातन है जी। आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ। उसका कारण क्या है? शायद आपने वो चीज नोटिस नहीं की जी।
एक घर के अंदर एक घर के मुखिया का ऑरा होता है जी, ठीक है। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्वों में से किसी न किसी तत्व का ऑरा होता है जी। तो इस टाइम पे वायु तत्व की प्रधानता है जिसको हम राहु बोलते हैं जी, ठीक है। बोलते हैं ना देवता और दैत्यों के युद्ध चल रहा है, तो आज भी चल रहा है। तो वो जो जरूरत से ज्यादा वायु तत्व की प्रधानता है ना, तो राहु क्या देखते हैं, भ्रमित करते हैं, बादल है, भ्रमित करना जी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसको राहु कहा क्या है। तो राहु भ्रमित कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि हमने फोटो खींच ली, डाल दी तो हम धार्मिक हो गए। बिल्कुल। धर्म जो शब्द है यहाँ से चलता है। आपने धारण तो कुछ नहीं किया, आप जल चढ़ा रहे हो शिवलिंग पे, ठीक है, आप फोटो क्लिक कर रहे हो, वहां पे जल चढ़ रहा है, तो आप उसका असर क्या देख रहे हो कि पिछले साल देखो आप सावन मास में तुरंत बाढ़ आई थी जी। इस बार सावन आने से पहले खत्म हो रहा है, बरसात का कोई नामो निशान नहीं जी। तो जो हम बो रहे हैं वही तो हम काट रहे हैं। बिल्कुल। तो जो आप दिखावा कर रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, तो आप एक दिखावा कर रहे हो, तो मन से तो जुड़े नहीं। शिव का संबंध तो मन से है, जल का संबंध मन से है, तो बारिश कहाँ से हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिखावा तो है ही है ना। साइंस इसको कहती है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट किस चीज से चेंज होता है? फॉसिल फ्यूल्स का यूज करने से। अगर आपका ऑरा आपके घर को चेंज कर सकता है, मैं आपको प्रैक्टिकल करवा देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपका गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी, मैंने आपको तुलसी ड्रॉप्स पिला दिया, ठीक है, पानी के अंदर, तो उसमें जल की मात्रा ठीक है, और साथ में तुलसी ड्रॉप्स, ऑक्सीजन गई। तो उसने क्या किया, आपके शरीर में जो लगातार बोलने से हीट पैदा की थी, उस हीट को शांत कर दिया, ठीक है, वो ऑरा चेंज हो गया। तो विज्ञान क्या कहता है अगर आप चंद्रमा जल की बात कर रहे हैं कि चंद्रमा में इतने % जल है, तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर इस टाइम पे ऑरा चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। बिल्कुल। अगर बाहर सूर्य तप रहा है तो पित्त आपके शरीर में नहीं बन रही, तो अगर वो पित्त बढ़ रही है तो उसका असर जल पे आ रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर जल की कमी नहीं हो रही। बिल्कुल। क्या आपको लक्ष्मी जो आती थी स्मूथली, क्या वो आ रही है आसानी से? क्योंकि लक्ष्मी तो जल से अवतरित हुई है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब है ही नहीं तो कैश फ्लो कहाँ से आएगा जी। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि धर्म और विज्ञान जी एक है। बिल्कुल। आप देखिए मेडिकल सिंबल जो है वो हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड है, तो वो मेडिकल सिंबल कहाँ से लिया? कुंडलनी जागरण में 7 चक्र है जी, ठीक है। 7 चक्रों में से वो इंटरनली जो सूक्ष्म शरीर का ढांचा है जी। तो जो मेडिकल सिंबल है तो हमारे बाहरी शरीर का ढांचा है, ठीक है। तो बेस तो वही शरीर है ना आपका। तो शरीर के ऊपर ही 5 तत्व है, जो 5 तत्व आपके शरीर के अंदर है वही बाहर है जी। अगर आपको अपने शरीर को संतुलित करना है तो आपको बाहर का आवामंडल ठीक करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपके अंदर पित्त बहुत बड़े हैं, आप कुछ नहीं ले रहे, मैं ये भी नहीं देती, तो आपका मान लो कच्चा फर्श है, तो मैं आपको क्या बोलती कि आप ऐसे करो, पानी की पाइप लगाओ और पूरी मिट्टी गीली कर दो, ठीक है। जब दुकान है जब कुछ भी है तो मिट्टी गीली कर दो, उससे क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी तत्व है इससे पित्त बढ़ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर जल की मात्रा आ गई। अब विज्ञान क्या बोलता है, पृथ्वी और शुक्र जुड़वा बहनों की तरह, ये पृथ्वी हो गया, ये शुक्र हो गया, तो आपने मिट्टी के ऊपर पानी डाल दिया जी। तो वो क्या हो गया, जल की मात्रा आ गई साथ में, तो शुक्र क्रिएट हो गया, तो उससे लक्ष्मी आनी शुरू हो गई। सब कुछ इंटरलिंक है जी। आपको लगता है कि धर्म एक व्यवसाय बन गया है? कह सकते हैं। जो आस्था होनी चाहिए, जैसे पहले कथा की जाती थी, तो कथा करने के वक्त जो आप भेंट देते थे उसको बोलते थे न्यौछावर राशि जी। तो वो जो आप भेंट देते थे, उपहार स्वरूप देते थे, तो वो कथावाचक उसी पूंजी को लेके आप आ जाते थे जो आपको प्रसाद स्वरूप मिला जी। आज डिमांड की जाती है, पहले बता दिए जाते हैं कि बिल्कुल। तो वो व्यवसाय ही तो हुआ, हर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। बिल्कुल।
बाबा बन के प्रोडक्ट बेच रहे हैं? बाबा बन के क्या मतलब कि बाबा लोगों को तो बदनाम कर रखा है जी। सीधी सीधी बोलूंगी कि बाबा लोग जो है वो कथा नहीं कर रहे, कथावाचक कथा कर रहे हैं जी। और जो कथावाचक कथा कर रहे हैं वो अपने परिवार के साथ में रहते हैं। ओके। और बाबा लोग शादियां करके नहीं रहते। तो साध्वी जी कैसे होगा ये सही समाज? मतलब जिस तरीके से व्यवसाय बन गया है, हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, तो विश्व गुरु बनने के लिए धर्म भी आएगा। धर्म ऐसा आएगा कि व्यवसाय बन जाएगा? सबसे पहले ऑरा चेंज करना पड़ेगा देश, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आप वर्ल्ड वाइज भी देखो तो जो कैश फ्लो है उसमें कमी आई है जी। ठीक है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि बीच में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बढ़ रही है। ठीक है। ठीक है, चंद्रमा हो गए जल तत्व और पृथ्वी जी। ठीक है, अगर डिस्टेंस क्रिएट होता है तो आप उसका असर नदियों पे भी देखोगे। ठीक है, क्योंकि नदियों पे जल सूखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अगर तप रही है, सूर्य की तपिश पड़ती है, डायरेक्ट किरणें जो पृथ्वी पे पड़ रही हैं उससे वो, क्योंकि चट्टान है मंगल जी, तो वो तप रही है, तपने से क्या जल को सोख रही है तो वो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो जो जमीन के ऊपर पानी है वो भी सूखेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो हमारे शरीर से जल को कम कर रहा है, जिसकी वजह से पित्त बढ़ रहे हैं, जो बिना बात के गुस्सा आ रहा है, चाहे इरिटेशन हो रही है। तो ये नॉर्मल सी चीज है जल की कमी से, क्योंकि ब्लड की थिकनेस बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ से वायु तत्व बढ़ रहा है, एक तरफ से पित्त बढ़ रहा है, तो दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो वो दोनों ही जल को सोख देंगे जी। तो जल सोखेगा तो उसकी वजह से लक्ष्मी की कमी आ रही है, मन अशांत हो रहा है। तो आप सबसे पहले आपने क्या किया, प्रकृति को दूषित किया जी। प्रकृति, आप चाहे पेड़ पौधे ले लो, चाहे नदियां ले लो, हम मंदिर में पूजा करते हैं, मैं अपनी भी बात करती हूँ। मान लो मैंने मंदिर में पूजा की, ठीक है, धूप की जो भस्म वगैरह निकली हमने एक पॉलीथीन में डाले, ठीक है, जो माचिस की तीली वगैरह जो डिब्बियाँ सब उठा के हमने गंगा जी में फेंक दिए जाके। आप एक चीज बताओ, ये जल रखा है आपने, इसके अंदर मैं अगर एक दो तीली डाल दूं या इसमें कोई धूप की भस्म डाल दूं, आप पानी पी लोगे? नहीं। तो वो जो गंगा जी हैं जिसमें शुक्र भी आता है आप पे, क्योंकि पृथ्वी तत्व के साथ में जल तत्व भी है, तो शुक्र भी आता है और चंद्रमा भी आता है, क्या वो दूषित नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जब आप खुद गंदगी कर रहे हो उसमें, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास कैश फ्लो आएगा और आपका मन शांत रहेगा? इसलिए मैक्सिमम लोगों को विचलित है जी, धन ना आने से भी और वैसे भी। ऐसा कहते हैं कि सनातन पूरे विश्व भर में मजबूत हुआ है। हम देखें तो कुछ मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहे हैं, हम देखें तो वही बाकी और कनाडा में भी और बाकी यूएसए में भी बात करें तो सनातन का कमबैक कहलाया जा सकता है, या बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं चीज़ें। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग धर्म के नाम पे गलत चीज़ें फैलाते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? शब्दों में सनातन का मजबूत होना और एक्चुअल में सनातन का मजबूत होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी। ठीक है, सनातन को मजबूत मैं तब समझूंगी जब प्रकृति मजबूत होगी। ठीक है, प्रकृति चाहे स्त्री रूप में हो जाए, चाहे नदियां हो जाए, चाहे आप किसी भी चीज में ले लो, जब वो मजबूत नहीं है, आजकल आप स्त्रियों को देख लो, हर इंसान के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मजबूत होते हैं जी। किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है, और स्त्रियों के अंदर मैक्सिमम स्त्री तत्व होना चाहिए, ठीक है, जो आजकल नहीं है। पुरुष तत्व जाता है। बिल्कुल। उसका कारण क्या है कि आपके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, वासना बढ़ी हुई है। बिल्कुल। आपके अंदर अगर तमा जाग रही है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, तो वो जो इंटरनली अग्नि क्रिएट हो रही है ना, दूसरे को देख के उसके घर में ये आ गया, उसके लिए आप कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, ना हवन कर रहे हो, वो बस जलन है। वो जलन जो आपके अंदर अग्नि क्रिएट कर रही है वो तमो बढ़ा रही है।
ठीक है। तो वो जो आप तमा बढ़ा के करे तो वो आपके स्त्री तत्व को कहाँ छोड़ रही है। फिर ये जो घटनाएं होती हैं तो वो होनी होता है, क्योंकि जो ऑरा है, आज कलयुग चल रहा है, कलयुग के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता जी। तो अगर मंगल बढ़ेगा, जैसे पित्त बढ़ रहे हैं आजकल, तो मंगल प्रबल है तो वाणी पे प्रभाव आना ही आना है। आप देखिए, दो आदमी अगर आपस में लड़ रहे हैं तो मंगल प्रबल होता है, बिल्कुल। तो प्रबल होता है तो एक दूसरे को गाली गलौज देता है, वाणी अपशब्द हो गया, ठीक है। अब उसी वाणी का संबंध आकाश तत्व से है, बिल्कुल। तो आकाशीय दुर्घटनाएं हो रही है, कभी बादल फटना, कभी बिजली कड़कना, प्लेन क्रैश भी हुआ, तो कई तरह की दुर्घटनाएं आई। अब पृथ्वी का संबंध अग्नि से भी है, बिल्कुल, क्योंकि जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आप देखो ब्लास्ट भी हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो जो हम बो रहे हैं वही तो हम काट रहे हैं जी। आप ये अगर साइंस बोलती है कि क्या ऑरा चेंज ज क्लाइमेट, आप देखिए चंद्रमा महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा का अगर आप नोटिस करेंगे तो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को चंद्रमा दिखाई नहीं देते, ओके। दूज को कभी साल में 2 बार होते हैं कि दूज को चंद्रमा दिखाई दे, तृतीया से शुरू होते हैं जी। तो तृतीया से लेके पूर्णिमा, पूर्णिमा से लेके फिर दशमी तक जी, ये चंद्रमा दिखाई देते। टोटल जो सर्कल होता है 22 दिन का होता है, ठीक है, ठीक है। अब 22 दिन चंद्रमा दिखाई देते हैं, बाकी के जो 8 दिन होते हैं, जब 9 दिन होते हैं, 31 के महीने में 9 दिन, उस टाइम पे चंद्रमा दिखाई नहीं देते। अगर आप 100 के हिसाब से परसेंटेज लगाओ तो परसेंटेज 23 के करीब आती है, लेकिन अगर 30 दिनों के हिसाब से अगर आप 8 दिन माइनस कर दो तो उसमें परसेंटेज निकलते 74 कुछ परसेंट, वो हिस्सा आपके शरीर में जल रहा है। जिस टाइम पे चंद्रमा दिखाई नहीं देते उस टाइम पे आपके शरीर का ऑरा होता पूरा वायु तत्व का। सबसे ज्यादा अमावस्या के दिन गैस बनती है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन अमावस्या को होता है, क्योंकि उस टाइम पे चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देते। और जिस हिस्से में चंद्रमा दिखाई नहीं देते उस हिस्से में चांद में पानी नहीं है, बिल्कुल। ये हम कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों की है, वो हम समझ नहीं पाते। ये वो समझ सकता है जो ध्यान करता है, जिसने एक एक दिन को, एक एक पल को नोटिस किया हो और सालों किया हो जी। तो ये वो कैलकुलेशन है 74% की, जो कि यहाँ से लिंक होनी शुरू हुई है जी। आप मानते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण हुआ है? बिल्कुल। देखिए, धर्म जो है ना, सनातन के हिसाब से चले तो ज्यादा अनंत है जी, ठीक है। धर्म को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। आप किसी को समझा के, प्रेरित करके, जैसे मैंने अभी चंद्रमा की एग्जांपल दी आपको कि चांद का क्या रोल है जी, तो ऐसे सूर्य का भी रोल है, ऐसे हमारी नाड़ियों का भी, क्योंकि सनातन के अलावा दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं, कोई धर्म नहीं है। अगर हम किसी और चीज के ऊपर भी कहे ना, तो मैं एक संप्रदाय मानती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। धर्म वो होता है जो प्रकृति के हिसाब से चल रहा है जी। आप चाहे उसको शिव कह लो, चाहे आप उसको नारायण कह लो, चाहे कान्हा कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, वो वही पुरुष और प्रकृति है। तो वो जो शास्त्र हमारे लिखे गए ना, ये हमारे शरीर के ऊपर लिखे गए हैं। ये जो इंद्रधनुष बनता है जी, आपने देखा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो आप कभी कुंडलिनी जागरण का पूरा फोटो निकाल के देखिए, उसमें वही 7 रंग होते हैं। पहला रंग होता है उसका लाल, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व में जब मूलाधार चक्कर देखोगे तो उसका रंग है लाल, ठीक है। उसके बाद में अगर सेकंड वाला कलर है वो ऑरेंज, स्वादिष्टान चक्र का रंग ऑरेंज है। तीसरा चक्र जो है वो है नाभि, पीला रंग, इंद्रधनुष में भी वही है। चौथा हरा। तो ऐसी जो क्रम है वो नेचर के साथ में कैसे मिल रहा है, तो आपका शरीर जो है वो प्रकृति के साथ कैसे मिल रहा है, जो आपका शरीर है वो भारत के नक्शे के साथ कैसे मैच कर रहा है, और किसी का क्यों नहीं मैच करता? सवाल है।
लोग कहते हैं कि सारे ऋषि मुनियों ने यही जन्म लिया जी, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल। उसका कारण ये है कि आप देखिए पूरे वर्ल्ड का मैप देखिए आप, ठीक है, तो उसमें एक आकार बनेगा, नोटिस कीजिए कभी भी, तो उस आकार के हिसाब से आप देखिए जिस जीव का वो चित्र बना होता है उसके देश की जो व्यवहार होगा ना उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आप देखिए भारत का जो नक्शा देखोगे उसमें प्रॉपर्ली इंसान का आकार बना हुआ है। अच्छा, नोटिस कीजिए उसको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जितने गुण हैं वो सारे ऋषि मुनियों वाले हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान के आप उसमें चले जाओ, उसमें देखिए जैसे डॉग जीव निकाल के बाहर बैठा होता ना, मतलब ठीक है, वैसे तो देखा जी। अमेरिका का आकार देखिए आप, 2 भागों में बटा हुआ है उसमें, एक में है नीचे जैसे शंख बना होता है, शंख की शेप है, और ऊपर के हिस्से में ऐसे जैसे कोई गैंडा जो सिंह मतलब दांत पार निकले हुए ऐसे कोई जीव है जिसने किसी को ऊपर बिठा रखा है, तो जैसे पटकने वाला हो, तो वो सेम नेचर मिलती है कि नहीं मिलती? चाइना की भी बात करें उसके लिए अलग पूरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे फिर आ जाएंगे अलग अलग, क्योंकि हर एक चीज के अंदर गुण होते हैं। तो जो भारत को ऋषि मुनियों की धरती कहा गया वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो उसके अंदर बोलते हैं ना कि देवी देवता को भी ये शरीर नहीं मिलता, बिल्कुल, क्योंकि जो साधना होती है इंसानी शरीर में होती है और किसी शरीर में नहीं होती। तो आप साधना क्या कर रहे हो? इतना ज्ञान जो है वो हमारे सनातन के शास्त्रों में ही क्यों है? बिल्कुल, मंथन नहीं करते, हम रट्टा मारते हैं। हमने शिव के ऊपर रट्टा लगा रखा है कि शिव पुराण ये कहती है जी। हमने रामचरितमानस के ऊपर रट्टा लगा रखा है कि रामचरितमानस ये कह रही है जी। हमने कृष्ण जी के ऊपर लगा रखा है कि ये कहते हैं जी। लेकिन उसका सार क्या है वो नहीं है। शिव के उसमें सती से वियोग दिखाया, ठीक है, ठीक है। अब उसका संबंध क्या है? शिव है जल तत्व से जुड़े हुए, ठीक है। अब उनकी शक्ति क्या है? उग्रता ली हुए, चाहे वो काली के रूप में हो चाहे वो सती के रूप में हो। तो सती से जो वियोग दिखाया वो अग्नि स्वरूपा दिखाई जी। अग्नि में प्रवेश की लास्ट में, ठीक है। अब अग्नि का बहाव है ऊपर की तरफ में जी। जल का बहाव है नीचे की तरफ में, ठीक है जी। वो एक आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन है कि अगर आपको अध्यात्म के क्षेत्र में ऊपर जा रहा है तो जो इंद्रियों का त्याग है वो करके तब यहां से यात्रा ऊपर होगी। ऐसे ही राम और सीता में है जी। तो सीता ने लास्ट में जो धरती में समाई तो जल कहाँ समा जाता है? बिल्कुल, राम की आध्यात्मिक यात्रा ऊपर। राम शब्द के अंदर इसलिए बताया अग्नि की शक्ति जल है, ठीक है। जो रम शब्द है जो अग्नि तत्व का बीज मंत्र है, तो रा का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा कंठ। तो र नहीं आता, रा आता है, रा, ठीक है जी। उसके ऊपर अंक की मात्रा बोलते ना, शिव बोलते शक्ति के बिना शिव शब्द के समान है जी। अब जो पूरा ब्रह्मांड है शिव स्वरूप है, ठीक है। तो जो शब्द है तो उसकी ऊर्जा कहाँ आएगी? उनकी मात्राओं में। बिल्कुल, तो र के ऊपर अंक की मात्रा बिंदी आ गई तो वो म का साउंड कर रही है। अब जब आप राम बोलोगे जय राम बोलोगे वो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो माँ का जो स्थान है, जो म शब्द आता है उसका जब आप लिप्स बंद करते राम तो यहाँ पे आता है जी। हृदय स्थान है, हाँ जी। इसलिए शीतलता देता है वो। अग्नि क्रिएट हो रही है तो अग्नि की शक्ति जल है तो वो अग्नि से जल भी निर्माण हो रहा है जी। तो इसलिए वो राम नाम का जो जाप है ना टाइम लगता है। तो वो जब बोलते ना, एक बोलते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, तो वो जब लक्ष्मी देते हैं वो तुरंत दे देते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भोलेनाथ जो है जल से रिलेटेड है, पृथ्वी और जल दोनों को मेंटेन कर दे रहे हैं। जैसे बारिश हुई तो पृथ्वी मिट्टी पे गिरी तो दोनों हो गए, पृथ्वी और शुक्र दोनों प्रबल हो गए।
अब राम नाम का जो जाप है वो जल क्रिएट करेगा, पहले इस तत्व को बैलेंस करेगा, दोनों को इक्वल लेके ऊपर लेके आएगा। ठीक है। तब आपकी ऊर्जा जो बनेगी कंटिन्यू चलेगी, कई पीढ़ियों तक चलेगी। ठीक है। क्योंकि सूर्य को प्रबल इतना कर जाएगा वो हिस्सा कि आपकी, अगर आपको मान लो आपका मैंने सूर्य प्रबल करवा दिया, ठीक है, आप राम नाम का जाप कर रहे हो, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी प्रबल हुई, आपका सूर्य प्रबल हुआ, तो आपका आगे जो बच्चा होगा तो आपका सूर्य प्रबल है तो आपके बेटे का भी वैसे होगा, आपके फादर का भी हो गया जी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए 7 पीढ़ी आती है। साध्वी जी एक सवाल बताइए, ये जो देवी देवता होते हैं ये हमने भारत में ही सुने हैं, इससे बाहर तो कभी किसी का नाम नहीं आया, क्या मानते हैं? एक शक्ति होती है स्त्री और पुरुष दोनों की जी, चाहे उसको किसी भी स्वरूप में ले लो। भारत के अंदर उनकी जो वर्णन मिलता है वो इस तरीके से, क्योंकि हम उसकी उपासना उस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम अपने शरीर के अंदर उस देवी देवता को जानते हैं। पहले आप देखो कि पहले ध्यान योग ये सब ज्यादा, आजकल तो खैर मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि जो बातें सतयुग के टाइम की लिखी हुई हैं, तो वो टाइम अगर आप बोलो कि आज के टाइम पे आप मिला सको तो नहीं कर सकते, कि वो जो ध्यान लगाते थे उस टाइम पे सुकून था, शांति थी, पॉपुलेशन भी कम थी, तो वहां पे ध्यान लगाना बहुत आसान था। तो आज की डेट में आप इस कमरे में बैठे हो तो साथ वाले कमरे का शोर में सुनाई देता है, तो आप 6 सेकंड नहीं ध्यान लगा सकते। तो उसके लिए एक मार्ग दिया कि आप अगर ध्यान नहीं लगा सकते तो आप पूजा करो, ताकि आपकी जो भी परमात्मा से जुड़े रहो जी। तो वो एक रास्ता दिया गया। तो देवी देवता वही है, किसी ने कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया, अलग कुछ नहीं है। जैसे हम बोलते सरस्वती, इस्लाम में बोलते हैं हजरत जिब्राइल, ठीक है, जिब्राइल मीन्स जीव का देवता, ठीक है, ठीक है। एक लाइन पढ़ी थी, बोलते हैं कि अर्श को देख के किसने धरती को देख के सबसे पहले सुभान अल्लाह बोला, तो जीव का फरिश्ता ही तो बोलेगा ना, कोई और तो नहीं बोलेगा, जीव ही तो बोलेगी ना। बिल्कुल। तो ये जो नाम अलग अलग कर दिए हैं, तो उससे बना दिया कि हमारे संप्रदाय अलग है, तो वही स्टोरीज उठा के उसमें नाम चेंज कर करके आपने अपने पंथ अलग कर दिए। जैसे बौद्ध धर्म वाले ने आजकल विपश्यना शब्द बहुत ज्यादा चलता है जी। अब विपश्यना शब्द बेसिकली क्या है, ऋग्वेद से उठा हुआ शब्द है। अच्छा। तो उसका अर्थ होता है विशेष दृष्टि से देखना, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, सांसों के ऊपर इतने हिस्से में कंसंट्रेट करवाते हैं जी। लेकिन उसमें आपकी दृष्टि बाहर की तरफ रहती है, क्योंकि आप नेत्र बंद कर लोगे तो सांस अगर बाहर आप नोटिस कर रहे हो तो आपकी दृष्टि बाहर की, ठीक है। बेसिकली वो है एक हीलिंग प्रोसेस, आपकी बॉडी में वायु तत्व बढ़ रहा है तो आप उसको हील कर रहे हो जी। तो आप नेगेटिविटी को निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप उसी को ध्यान के उसमें ले जाना चाहते हो तो वो दृष्टि जो बाहर आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट की है, तो जो श्वास आपके भीतर चल रही है ना, तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अब वहां पे भी चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन, पारसी, बौद्ध, कोई भी है, वो शिव के मंत्र से जुड़ जाता है। शिव का मंत्र है सोहम, ठीक है। जब हम श्वास ले रहे हैं जी। स की ध्वनि आए, उसी श्वास को आप ले जाओ यहां तक, ओंकार, ठीक है। छोड़ते वक्त हम, सोहम। अब इस क्रिया को आप लगातार बिना बोले आप केवल सांसों पे एकाग्रता लाते जाइए, आपके शरीर से वायु तत्व पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो वो जो दृष्टि आपके उस बीज मंत्र पे चलनी शुरू हो जाएगी, तो जिसको अजपा जाप कहा गया। तो बिना बोले, बिना कुछ किए आप केवल ध्यान केंद्रित कर रहे हो, तो आप सोहम बीज मंत्र जप रहे हो जी। जिसकी कबीर जी ने भी बोला कि हर संप्रदाय वाले मंत्र देते, लेकिन उसको ये नहीं बताते कि इसका जप किस तरीके से करना है। रट्टा लगा रहे बस कि बोलते जाओ कि हमने बताना नहीं है।
अरे उसमें बताने की तो जरूरत नहीं है, आप जन्म लेते वक्त परमात्मा ने एक ही तो मंत्र आपके अंदर डाला है। वो छोटे से छोटा बच्चा जप रहा है, सोते जागते 24 घंटे आप उस सांसों से चल रहे हो। आप देखो नुसरत फतेह अली खान की एक कवाली है, उसमें बोला उसने, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम जी। तो वो पी कौन है? वो उस प्रीतम को बोला गया है, गुरबानी के अंदर है जी। श्वासा दी माला ना सिमरा में, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर इसी को अजपा जाप बोला गया जी। तो जो ऑब्जेक्शन करे पहले उसको पढ़ के उसको मंथन तो करें, कि उसको प्रैक्टिकल करके देखो ना कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही। बस सिर अड़ाई करनी है कि नहीं यहाँ नहीं यहाँ, बिल्कुल। हमारे तो ये उन्होंने ये कहा, धर्म वो है जो उस सृष्टि रचयिता ने बनाया, इंसान के बनाए हुए जो भी है वो नियम है, बस कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो जी। पहले तो एक चीज बात, आप मान लो ध्यान लगा के बैठे हो, वैसे तो ध्यान इतनी आसानी से लगता नहीं, जब तक वायु तत्व शरीर में है तब तक ध्यान लगेगा नहीं। अगर ध्यान लग गया, वायु तत्व को आपने कंट्रोल कर लिया, आपका ध्यान लग गया, तो आपको मान लो अचानक से सांस लेना पड़ा, तो आपका ध्यान टूट गया जी। तो आप नमाज पढ़ रहे हो, जब कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। आप परमात्मा से कैसे जुड़ रहे हो? आप चैंटिंग के टाइम पे कैसे जुड़ रहे हो परमात्मा से? उसका साधन तो रास्ता एक ही है ना, मौन धारण करना, उसके अलावा क्या है? तो मैं मानती हूँ, चाहे आप उनको शिव कह लो, चाहे आप कृष्ण कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे आप नारायण कह लो, शक्ति एक ही है। 2 से 1, 1 से 2, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब आप ये मानते हैं कि सभी धर्म शुरुआत अगर हुई है तो सनातन से हुई है जी। आपकी बात को बहुत ऑब्जेक्ट करेंगे लोग, क्योंकि हर धर्म कुछ अलग कहता है। किसी के ऑब्जेक्शन करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। मैं वो बोल रही हूँ जो सच है, जिसको विज्ञान भी मानेगा जी। विज्ञान के भी आप किसी भी चीज पे ले लो, विज्ञान सनातन के अनुसार चल रहा है जी। अब जैसे ओम मंत्र का करते हैं, ओम शब्द ही नहीं है, ओम जो बोलते हैं ना कि कैलाश मानसरोवर में चंद्रमा के वहां पे ओंकार की ध्वनि गूंजती रहती है। आपने कभी सोचा वो क्या चीज है? ये जो हिस्सा है ना, ये उस परमपिता परमात्मा का है, नीचे सारे 5 तत्वों का खेल है, ठीक है। तो महादेव ने अपने यहाँ पे मस्तक पे चंद्रमा का वो कर रखा है। तो जब आप ओंकार की ध्वनि बोलते हो, आप देखिए सीधा पहले मूलाधार पे आएगी, फिर पूरी रीढ़ की हड्डी को बेचते हुए यहाँ पे आके ऊर्जा खत्म होती है। जब ओम की ध्वनि लेते हो, ओम नॉर्मल है जी। ओंकार की ध्वनि ओम, वो पूरा कंपन आता है, वो कंपन उस चंद्रमा में आता है जी। अभी बात करते हैं भगवा रंग की। सनातन में भगवा रंग जरूरी है जी। क्यों? अग्नि का रंग है, उगते सूरज का रंग है जी, स्वादिष्टान चक्र का रंग है। यहाँ पे पूरी हरियाली है, भारत के अंदर पूरी हरियाली है, और हरियाली के अंदर भगवा सूर्य की तरह लगता है। लेकिन कहीं कहीं वो हरे रंग को सजाने की कोशिश करते हैं जी। उसका रीजन नहीं पता लोगों को, ठीक है। इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरेबिया से जी, जहां पूरा रेगिस्तान है, ठीक है, ठीक है। रेगिस्तान के अंदर हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, वहां वर्क करेगा, यहाँ नहीं करेगा। इस रंग से डरते क्यों हैं लोग? इस रंग से डरते क्यों हैं लोग? अग्नि से तो हर कोई डरता है, अग्नि से तो हर कोई डरता है। कुछ हिंदू धर्म के लोग हैं जो डरते हैं। बिल्कुल, जिनके अंदर पाप होगा जरूर डरेगा, डरना भी चाहिए। जो कर्म आप करके बैठे हो, डर हमेशा तब लगता है जब आपके ब्लड के अंदर थिकनेस आ जाती है, ठीक है। और डर यहाँ की उपज होती है जब यहाँ पे राहु का प्रभाव होता है जी।
तब डर होता है। जो संत राजनीति कर रहे हैं, क्या वो अपने रास्ते से भटक गए हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, वो उनका विषय है, मेरा विषय अलग है। मेरा विषय साधना से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आप सवाल कर लीजिए। जी जी जी। धर्म का आधुनिकरण हुआ है, हर चीज में नई नई तकनीकों का यूज होता है। अगर पंडित जी को बुलाना है तो पंडित जी लैपटॉप ऑन करके आ जाएंगे, अगर हमें एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है तो वो फोन पे बात करके काम हो जाएगा। क्या आधुनिकरण जरूरी था या पुराने जो वेदों में लिखा है वैसे ही चलना चाहिए? एक चीज याद रखिएगा, जो ऊर्जा आपके शरीर की है ना जी, उसको आप ही जागृत कर सकते हैं। भोजन मैंने किया, पेट आपका कैसे भरेगा? बिल्कुल। आप नहीं मानते इन सब में? देखिए मैं मेरे सिद्धांत अलग है जी। मैं अपने लिए साधना करती हूँ। मैंने संन्यास लिया, मैंने बिजनेस छोड़ के संन्यास लिया। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे साधना करनी थी जी। मैं और किसी चीज में पढ़ना नहीं चाहती। ठीक है। मुझे साधना से बड़ा लगाव, मुझे मेरे महादेव से बहुत लगाव जी। मैं उस ऊर्जा से जुड़ना चाहती हूँ और किसी के ऊपर बात करनी, मतलब कि मैं अपनी ऊर्जा को जाने की अपने शरीर में प्रकृति को दूषित करूंगी, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगी। ठीक है। आजकल नकली बाबाओं का दौर चल रहा है, मानते हैं? कहीं ना कहीं तो है, आपको पता है कि धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे बाबा आए हैं। कुछ मुस्लिम लिबास पहन के आए हुए हैं जी, जिसमें धामी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। आप उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात कर रही हैं? जी जी, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस ऊपर, मतलब पूरी तरीके से लगाम लगाई है जी। क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि रोजी रोटी तो कहीं ना कहीं असर पड़ा मुस्लिम्स के ऊपर। ठीक है। क्योंकि पहले हम लोग कहीं भी कुछ भी खा लेते थे, तो अब जैसे इनके कोई भी चीज होती है हिंदुओं से नहीं खरीदते, तो अब जो चीज चली है ना कि हिंदू भी इनके यहाँ पे नहीं जाएंगे, तो उसकी वजह से अपनी दुकान चलाने के लिए तो भगवान का सहारा लिया जा रहा है जी। तो वो फिर कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। आप रट्टा लगा भी लो तो कहाँ तक लगा लोगे? हनुमान चालीसा रट लोगे, एक दो मंत्र रट लोगे, लेकिन अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ पूछ लिया जाए तो फिर वहां पे क्या करोगे? जी, बट साध्वी जी ये तो सही है ना कि अगर वो धर्म अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गलत क्या है? धर्म अपनाने की कोशिश करना और ढोंग करना, दोनों में अंतर होता है। ढोंग तो हिंदू धर्म के लोग भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। दोनों गलत है? बिल्कुल, दोनों गलत है। कोई भी चीज है मन से अपनाई जाती है। बिल्कुल। समर्पण होना चाहिए। मान लो मेरे आराध्य महादेव है, ठीक है, मैंने दीक्षा जो ली है, मेरी गुरु मंत्र जो है महादेव का है, ठीक है, और मैं वृंदावन जा रही हूँ, ठीक है, अगर मैंने मन से समर्पण नहीं किया ना तो महादेव भी मुझे अपनाएंगे नहीं जी। ये मेरा मानना है, ठीक है, क्योंकि नारायण और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो मैं वहां पे ढोंग करके माथा टेक के आ जाऊं और समर्पण नहीं किया तो मन तो वो जानते हैं ना। बिल्कुल। तो वो जो रिएक्शन होता है ना वो किसी इंसान की तरफ से नहीं होता, वो रिएक्शन उस परमात्मा की तरफ से हो रहा है। जैसे अभी कांवड़ चल रही थी तो कांवड़ में कोई कांवड़िया आया था तो उसने कहीं भोजन किया जी। तो वहां पे उसको प्याज वाला भोजन करवा दिया गया तो उसकी कांवड़ दूषित हुई। तो अगले ने रिएक्ट करना था ना जी। जब उनको सारा कुछ पता है कि शिव कौन है, सती कौन है, पार्वती कौन है, किसका शीश काटा गया, क्या उनको ये नहीं पता कि प्याज नहीं खाते? तो आपने क्यों खिलाया? बिल्कुल। तो फिर पिटने वाला काम नहीं है तो क्या? वहां पे समर्पण, ढोंग, ये क्या है? तो ढोंगी तो होगा ना। बिल्कुल। लेकिन कांवड़ में तो हमने ये भी देखा है कि लोग शराब पी कर जाते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, भांग पीते हैं। देखो, शराब पी के कोई नहीं जाता, भांग जरूर पीते हैं। सही है, भांग पीते हैं क्योंकि महादेव को भांग अर्पित की जाती है, तो घोटा अर्पित किया जाता है, तो उसका सेवन वो जरूर करते हैं, लेकिन शराब कोई नहीं पीता। लहसुन प्याज से बिल्कुल दूर रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं। ठीक है। साध्वी जी, देश संविधान से चलता है या धर्म से? दोनों से, दोनों से जी। धर्म से बताइए कैसे चलता है? मैंने धर्म शब्द का अर्थ बताया था आपको जी।
धारयति इति धर्म, जो धारण करे सो धर्म। ठीक है। जब तक हम उस चीज को धारण नहीं करते ना, तो आप बोलते धर्म से अर्थ आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और अर्थ आने से आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है, और कामनाओं की पूर्ति होने से मोक्ष मिलता है जी। तो बिना उसके तो कुछ भी संभव नहीं है जी। आपने अगर संविधान बनाया तो संविधान बनाया उस प्रकृति को, उसमें रहने वाले लोगों को ध्यान में रख के बनाया, ठीक है। लेकिन क्या संविधान में जो चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल सही लिखी हैं? जब उसमें तोड़ मरोड़ के कुछ पेश किया गया। आप सिंपल सी मैं एक सवाल कर रही हूँ जी, कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी हो रही है, तो हिंदू ने कहाँ तक सहन किया? एक क्वेश्चन है ना, आज भी सहन कर रहे हैं जी। जॉब को लेके, किसी भी चीज को लेके आज तक सहन कर रहे हैं। एक बच्चा 98%, 99% मार्क्स लेके आ रहा है, वो पीछे रह रहा है, जहां 38% वाले को आगे कर दिया जाता है। वो क्या संविधान कहता है? जो आरक्षण दे रहे हो वो क्या कह रहा है? आप आरक्षण के खिलाफ हैं? बिल्कुल। ठीक है, चाहे धर्म के हो या जाति का हो। बिल्कुल जी। उसको न्याय, उसको मिलना चाहिए आरक्षण है जो उस लायक है। मान लो कि किसी के पास पैसा नहीं है जी, ठीक है, वो चाहे 98% लेके आया चाहे 99% आया, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए जी। ना कि वो कि जो जन्म से जाति से आप लेके आए हो वो 38% पे आप उसको पास कर रहे हो। कैसे? बिल्कुल। तो ये तो गलत चीज है ना जी। तो ऐसे कुछ वर्ग तो पीछे रहेंगे ना, तो समानता होनी चाहिए। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है। एक परिवार का एक बच्चा आरक्षण लेके, मान लो कि कोई ऑफिसर पद पे बैठ गया जी, उसने उसी आरक्षण का फिर से इस्तेमाल किया, ठीक है, फिर वो उसका बेटा आगे, वो ऑलरेडी 3 लाख 4 लाख की सैलरी ले रहा है, उसका बेटा फिर वो मतलब अपने आप को दिखा रहा है कि हमें आरक्षण की जरूरत है। तो जो बेचारे चाहे ब्राह्मण है, वो कोई भी जब क्षत्रिय कोई भी हो, उसके घर में रोटी नहीं है और वो दिन रात पढ़ाई करके पीछे रह रहा है, वो गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप साथ ही में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण मिलता है उसके भी खिलाफ हैं? नहीं, देखो दिव्यांगों को मिलना चाहिए जी, ठीक है, महिलाओं को भी अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए, क्योंकि दिमाग परमात्मा ने सबको एक जैसा दिया है। पहले गुरु शिष्य परंपरा बहुत चलती थी जी। आप कहीं ना कहीं मानती है कि छवि धूमिल हुई है आजकल? वैसे तो गुरु शिष्य परंपरा आज भी चलती है जी, क्योंकि मैं उसी से दीक्षित हूँ, श्री विद्या दीक्षित भी उन्हीं से हूँ जी। लेकिन कुछ आजकल चल रहे, जैसे मतलब कि बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला राहु का ऑरा चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ कि हर कोई अपने आप को गुरु समझने लग गया जी। जैसे कोई बच्चा मान लो कि किसी से दीक्षा लेके आया, कल उसने दीक्षा ली, तो आज उठ के वो गूगल से पोस्ट उठाई और दूसरे गुरु को भेजनी शुरू कर दी। तो वो जो उनके दिमाग में एक बराबरी का ख्याल आया ना, वो छोटे बड़े का कोई वो नहीं। संत आपस में कुछ भी करे, उनके आपसी मतभेद है, कुछ भी है। आज मैं किसी के शिष्य हूँ, ठीक है, मान लो कि मेरे गुरुजी का किसी के साथ कोई वो है और मैं जाके बदतमीजी करनी शुरू कर दूं, तो वो मैं अपने गुरु तत्व को दूषित कर रही हूँ। तो मैं चीज नहीं मानती कि जो गुरु दूसरे गुरु का सम्मान नहीं करवा रहा, तो मैं क्या बोलूं इस बारे में। ठीक है साध्वी जी, ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो मज़ार पर जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया की बात करें, अजमेर शरीफ की बात करें, आप जाना सही है? एक तरफ आप बोलते परमात्मा एक है जी, ठीक है, उसी की ऊर्जा हर इंसान के अंदर है। जो मर चुके हैं उनकी ऊर्जा क्या होगी? देने वाला तो वो है। बिल्कुल। मान लो कोई भी मरा, उसकी आपने मजार बना दी, ये तो कमाई का धंधा बना रखा। अब इसमें अगर रोक लगाई जाती है तो सीधा सीधा
देश की इकोनॉमी पे असर आएगा, इसलिए उसको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें अंधविश्वास में कितने लोग जकड़े जा रहे हैं, उसमें लव जिहाद को कितना रास्ता दे रहे हो आप, ये चीज कोई नहीं नोटिस कर रहा। आप मानती हैं लव जिहाद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है, नाम चेंज करके टारगेट करते हैं। आप निजामुद्दीन औलिया की बात कर रहे हो, आप किसी पीरजादे का ले लो, हर किसी लड़की को भेज के देख लीजिए, एक उसका हिंदू नाम होगा, एक उसका मुस्लिम नाम होगा, और सुबह वो वहां पे दरगाह में जाएगी और शाम के वो पीरजादे उसके घर में पहुंचे होंगे। जी। किसी को भी ले लो, आई थिंक 650 के करीब पीरजादे हैं वहां पे, किसी को भी ले लो आप। आप मानती हैं कि धर्म के नाम पर डर फैलाया जा रहा? डर होता है अपने अंदर की बुराइयों का, धर्म का कोई डर नहीं होता। अगर किसी को अंदर, खुद के अंदर कोई वीक पॉइंट है ना, वही डरेगा जी। जो अपनी जगह पे सही होगा वो कभी नहीं डरेगा। मुझे कोई डरा के दिखा ले, मुझे बोलते हैं कि आप ऐसे करें, कई मेरे कमेंट्स ऐसे ऐसे आते हैं जिसको मैं हंसी में उड़ा देती हूँ जी। कुछ तो लोग कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज जय श्री राम बोलने में डर लगता है, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो राम का मीनिंग नहीं जानते। अगर राम का मीनिंग समझ लेना कि राम है क्या चीज जी, सबसे ज्यादा वो उसी को पूजेंगे, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उस शब्द से आपकी इम्यूनिटी कमजोर जो हो रखी है वो स्ट्रांग होगी। आप जय श्री राम में मानते हैं या जय सिया राम में? दोनों एक ही है जी। सिया का जो श्री भी बोला जाता है उनको जी, दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा जी, आप उनके बारे में एक एक दो दो तीन तीन शब्द जो भी आप कह सकें। मुझे, मैं सही बताऊं, मुझे नेताओं के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैंने सुना, पहली बात तो करीब 20 साल हो गए मैं टीवी देखा ही नहीं, 20 के भी 25 साल हो गए होंगे, और जितना देखती हूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल देख लेती हूँ बस, थोड़ा बहुत हो गया। तो जैसे प्रेमानंद जी के बारे में भी मुझे अभी पता चला था, तो बस उतनी जानकारी है उसके अलावा। प्रेमानंद जी महाराज को नहीं, क्या मानती है उनके बारे में? मेरा और उनका टॉपिक ही बिल्कुल अलग है जी। हाँ, अच्छे संत हैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि संत का काम होता है सुधार करना, ठीक है, टिप्पणी करना नहीं। अगर समाज में बुराई है तो समाज को ठीक करना, उसका पोषण करना संत का कार्य है। कहीं ना कहीं उनको देखिए ऐसा लगता है कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं किस चीज को, चीजों को लेके, कि ये गलत है तो ठीक है, गलत इसी में सुधार कर लेता है। नहीं, एक चीज बताइए, गंगा जो है कहाँ से निकलती है और रास्ते में कितनी चट्टानें आती हैं, सबको भेजती हुई वो अपने रास्ते की तरफ जाती है। बिल्कुल। तो संत उसी गंगा की तरह होता है। तो अगर आप बीच की बुराइयों को, बीच की अड़चनों को बेचते हुए नहीं निकलोगे तो आप उस मार्ग तक कैसे पहुंचोगे। और अगर एक्सेप्ट कर चुकी हैं तो फिर तो टिप्पणी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा तो सीधा सा एक कहना है कि आप चाहे राधा रानी की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप माँ दुर्गा की कर रहे हैं, चाहे महाकाली की कर रहे हैं, चाहे श्री विद्या है, चाहे कुछ भी है, सबकी सब स्त्री स्वरूप है। ठीक है, वो प्रकृति जो है वो स्त्री स्वरूप है। अगर आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो आप उस शक्ति पे टिप्पणी कर रहे हो। बिल्कुल। अगर आप कृष्ण और काली की बात करो तो काली को उग्र रूप कहा गया और कृष्ण को प्रकृति कहा गया, तो आप उस प्रकृति पे टिप्पणी कर रहे हो। बिल्कुल। तो टिप्पणी करने का अर्थ है कि आपने समस्त शक्ति स्वरूपा को आपने भेद दिया पूरी तरीके से, तो वो तो गलत चीज है। और संत को तो मौन रहने के लिए कहा गया ना, कम शब्दों में बोलना चाहिए। और अगर संत टिप्पणी करने लगे, अगर आपको कमी लग रही है तो आप उन बच्चों को समझा भी तो सकते हो। बिल्कुल।
आप मार्गदर्शन कर सकते हो। आप एक कमरे के अंदर बैठ के आप प्रवचन कर रहे हो, वहां पे स्त्रियां भी तो खड़ी हैं। तो आप जिनके बीच में टिप्पणी कर रहे हो वो स्त्रियां सुन कैसे रही हैं? बिल्कुल, मतलब वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप कैरेक्टरलेस हो। मैं तो नहीं करती भाई, मैं स्त्री हूं, मैंने अपने अंदर अगर अपने वाम अंग को मैंने प्रचंड कर रखा है तो मैं शक्ति हूं, और अगर मैं दायां भाग कर लूं तो वही काली बनेगी। ऐसे नहीं श्रीमती लगाया जाता था। श्री मीन्स लक्ष्मी, मति मीन्स सरस्वती, और उसको काली बनने में कितना टाइम लगेगा? मैं तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए किसी को नहीं वो करूंगी। कोई मेरे बारे में टिप्पणी करे, मतलब ही नहीं। ऐसे कितनी स्त्रियां हैं, कितने पतियों के मन में क्वेश्चन मार्क लगेगा कि उनकी धर्मपत्नियों के कैरेक्टर के ऊपर। बिल्कुल, कौन बाप अपनी बच्ची के ऊपर विश्वास करेगा? सही बात है। आपने तो बोल दिया। तो अगर आप समाज से हट के रह रहे हो तो फिर आप समाज के बीच में मत आओ ना। और अगर बीच में आए हो तो फिर सुधार करो। बिल्कुल, फिर आपका कार्य बनता है सुधार करने का। जो बोला गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला। इनके अलावा भी बहुत सारे बाबा हैं जी। बाबा बागेश्वर धाम बड़े फेमस हैं, पर्ची बनाते हैं। कथावाचक, कथावाचक, कथावाचक जी। बावानी कथावाचक है जी। मानती हैं आप उनको? मैं तो अपने गुरु के अलावा किसी को भी नहीं मानती। ठीक है, और भी बहुत सारे गुरु चल रहे हैं, बहुत सारे बाबा चल रहे हैं जी, जो रील के लिए वायरल हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किनका नाम ले रहा हूँ। लोग आते हैं, बाबा जी कुछ ऐसा बोलते हैं जो हंस जाती है सब ऑडियंस, आजकल की जनरेशन हंस जाती है। उनकी तो सारी रील्स ही ऐसी होती हैं। उनकी वैसे वो अपने आप को कथाकार कहते हैं। कोई ऐसी वीडियो आई है उनमें जिसमें प्रवचन कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रवचन की वीडियो नहीं आई है। केवल हंसी मजाक है, और वो औरतों के बीच में, लड़कियों के बीच में करते हैं। उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है? शादीशुदा है बिल्कुल। तो फिर अगर 2 या 3% की बात कर रहे हैं तो फिर उनके घर की औरतें भी तो आती हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती हैं आप? देश का राजा है, जो भी है जैसे भी है, देश के सनातन के लिए लड़ रहे हैं जी। सलाम करती उनको। लोकतंत्र में राजा चल पाएगा? देखिए, यहाँ पे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो अपने सनातन के लिए खड़ा हो सके जी। और जब कोई लक्ष्य साधना हो ना जी, फिर गलत या सही नहीं देखा जाता, फिर टारगेट देखा जाता है बस। और टारगेट सही जा रहा है? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल मानती हूं उनको। ठीक है। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी क्या बोलूं, कुंडली उनकी बहुत अच्छी है। आज की डेट में स्टार्स अच्छे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे। देखी मैंने उनकी जन्म कुंडली देखी थी, लेकिन स्टार्स साथ नहीं दे रहे। कारण कुछ भी बोलना जी, बेवक्त बोलना। दूसरा, उनको डुबो रखा है उनके जो आसपास के लोगों ने। बिल्कुल सही मानते हैं, उनके आसपास के लोगों ने डुबो रखा है। और दूसरा, जब राजा सॉलिड हो ना तो छोटे छोटे प्यादे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अरविंद केजरीवाल? वो तो बेचारे डिप्रेशन में है। एक्चुअली केजरीवाल जी का जितना मैंने नोटिस किया, मैंने 7 नंबर है केतु का जी। तो केतु वालों के अंदर एक कमी होती है, कभी अप एंड कभी डाउन, तो चलता रहता है जी। मफलर ज़्यादा लोग पहनते हैं, जरूरत से ज़्यादा ठंड लगती है। मीन्स जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो टेल बोन है वो हल्की सी इधर या इधर सटकी हुई होगी, ठीक है, जिससे केतु डिस्टर्ब हो रखे हैं, ठीक है, इसलिए ठंड ज़्यादा लगती है। और जब तक वो पृथ्वी तत्व को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक कहीं भी पंजाब भी निकलेगा इनके हाथ से। आप बोल रही हैं, मैंने दिल्ली के लिए भी बोला था जी।
और इनके धर्मपत्नी सुनीता जी के की फ्रेंड है, उनके ऑफिसर का नाम मैं भूल गई, उनके घर पे बैठे हुए थे जी। तो उन्होंने मेरे से बहस भी की थी कि दिल्ली में वही जीतने वाले हैं, मैं लिखवा के ले लो। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो टेल बोन है, तो जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है तो वो आप देखिए वो मंगल का होता है, मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन। जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो हमारी नसें, ठीक है, जो विघ्नहर्ता हरा रंग अर्पित करते हैं ना, तो लाल और हरा दोनों को मिलाओ तो ये कलर बनता है, ये हमारी स्किन का कलर है, ये पृथ्वी तत्व है, तीनों को बैलेंस करके जो सर्प का भी रंग होता है, ठीक है। ये तीनों का जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। वो बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है जी। ऑरा क्लीन किया था इन्होंने, बीच में गए थे विपश्यना करने के लिए होशियारपुर में जी। लेकिन ऑरा प्रॉपरली क्लीन, वायु तत्व को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन जो ऑरा क्लीनिंग चाहिए ना वो नहीं कर पाए। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, 2025 के एंड में बिहार में चुनाव हैं और 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं। आज लाइव पॉडकास्ट पर आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? भाई मैं तो प्रेडिक्शन क्या करनी है, मैं तो सीधा सीधा बोलती हूँ कि भगवा ही लहराएगा जी। ठीक है। हाल फिलहाल में जो हमने देखा होगा, गाड़ियों के पीछे लोग हिंदू नाम के स्टिकर लगा रहे हैं। क्या हिंदू नाम के स्टिकर लगाने से हिंदू बन जाएगा इंसान? उनको यही नहीं पता कि जन्म से हर इंसान ही हिंदू है। बिल्कुल। हिंदू क्या, हर जन्म से सनातनी है जी, क्योंकि जो प्रकृति के साथ में है एक ही तरीके से पैदा होता है इंसान, एक ही तरीके से मरता है। तो जब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है तो वो तो सनातनी है, चाहे वो किसी में बाद में आप काट पीट के कोई और धर्म में बन गए, तो सारे सनातनी जी। आप मीडिया की कैसी भूमिका देखते हैं हिंदू धर्म को फैलाने में? सच सच बताऊं, सच बताऊं जी, क्या कहीं ना कहीं धूमिल हुई है? मानती हैं? एक्चुअल सनातन को सामने नहीं ला पा रहे। या ये कह लो कि उनके पास एक्चुअल सनातन जो जानते हैं वो लोग नहीं है जी। क्योंकि सनातन जो है वो सिर से लेके पैर तक, रोए तक जी, सनातन जुड़ से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के साथ जुड़ा है हर चीज। जैसे आप देखिए हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं जी, 7 धातुओं का संबंध शुक्र से दिया गया है और विज्ञान के हिसाब से जो शुक्र का स्थान है वो है पश्चिम से लेके दक्षिण तक जी। आप देखिए जितने सागर है सारे के सारे उधर है, सॉल्टेड, ठीक है जी। अब चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और गंगा जी से जुड़ा हुआ है। आप देखिए गंगा जी निकलती कहाँ से है और जब तक गंगा की धारा बननी होती है जी, तो उसके अंदर 7 नदियां मिलती हैं, ठीक है। ये हिस्सा शुक्र का है, ठीक है। 7 धाराएं मिलती हैं, यहाँ शुक्र बना और यहाँ से ईड़ा नाड़ी चली लेफ्ट में, इसको गंगा कहा गया। जहां जहां श्याम वर्ण की नदियां हैं वहां वहां नारायण का स्थान है जी। और जमुना के बीच में धाराएं देखो कितनी बहती हैं, 10। और कुंडलनी जागरण में अगर आप मणिपुर चक्र की बात करते हैं तो उसमें कितनी वो जो पंखुड़ियां हैं, कितनी पंखुड़ियां हैं, हर चीज आपकी बॉडी के साथ है। आप मानती हैं कि धर्म के नाम पर एक डर फैलाया जा रहा है पूरे देश में? नहीं, हाँ लड़ाई जरूर है सनातन की और इसकी, क्योंकि शुरू से सनातन को कुचला गया। आप चाहे आप संविधान की बात कर लो, चाहे किसी भी चीज में कर लो, हर चीज में प्रेफरेंस दी गई मुसलमानों को जी। आप हिस्ट्री की बात कर लो, आप हिस्ट्री के अंदर कहीं नहीं पढ़ोगे कि फला राजा ने ये किया, हिंदू राजा का नाम है, जहां देखो मुसलमान।
आप दिल्ली के अंदर रोड्स की बात कर लो, मुसलमान, जगहों की नाम देख लो, मुसलमान, हर जगह वो। तो वो इतने हावी कर रखे दिमाग के ऊपर कि लोगों के मन के अंदर डर पैदा हो गया कि जहां पे वो एक बोर्ड लगा देते कब्रिस्तान, वहां हिंदू एंटर नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि कब्रिस्तान के बोर्ड को देख के आप डर जाते हो कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, हमने जाना नहीं है। तो वही कब्रिस्तान में जब मजार में जाके आप माथा टेकते हो, क्या वो कवर नहीं है? ये जो ब्रेन वॉश किया गया ना, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है जी। ये ब्रेन वॉश तब हो सकता है जब आप एक्चुअल जो रियलिटी है सनातन की उसको सामने लेके आओ। जो सच है उसको सपोर्ट करो, जो गलत है उसको अवॉइड करो। उसके लिए आवाज उठाओ कि जो गलत है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, भेड़ चाल चलती है, एक अगर बोलता है उसके साथ में 10 खड़े हो जाते हैं। हाँ, सही है, जो गलत है वो नहीं देखा जाएगा। ठीक है भाई, गलत अगर किसी ने बोला है, चाहे कुछ भी, वो भगवान तो नहीं है तो इंसान ना, इंसानों से गलती होती है। तो आप स्पोर्ट में खड़े हो रहे हो तो मतलब कि आप गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हो ना। मैं एक सिंपल सी बात है कि जैसे टिप्पणी की गई बच्चियों पे, 16 से 17 साल की कोई भी बच्ची है, मैच्योर माइंड तो होता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे के मन में आती जिद्दबाजी, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बोला मैं करके दिखाऊंगी, तो आपका सनातन कहाँ रह गया? बिल्कुल। आपने बढ़ावा किसको दिया? तो टारगेट तो फिर वही लड़की हुई। आप जिसमें बोल रहे हो, मेरे इसमें YouTube अकाउंट पे मुझे कमेंट सेक्शन में दिया गया कि पंचाली के भी 5 पति थे इस बयान के बाद में। तो वो जो 5 पतियों वाला जो कमेंट आया, तो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? कृष्ण जी की इतनी धर्मपत्नियां थी, तो उसको क्या कहने की कोशिश की? तो आपने सनातन को कहाँ धकेला? एक इंसान, आपने बोला मोदी जी, एक इंसान लड़ रहा है, दूसरा इंसान योगी लड़ रहा है सनातन के लिए, आपने 2 लाइनें बोली, आपने मिट्टी कर दिया। संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। मानती हैं संविधान के हिसाब से? मैं नहीं मानती इस चीज को। भारत एक हिंदू राष्ट्र है? एक चीज है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप देखिए जितने मुस्लिम कंट्रीज है, सब में जाके मुसलमान बसे हैं। मुस्लिम थे नहीं, वो देश मुस्लिम नहीं थे, मुसलमान जाके बसे हैं, बाद में अपने रूल्स अपनाए हैं जी। तो आज भारत के अंदर भी वही चीज हो रही है जी, कि अपने नियमों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं जी, जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं होंगे भिड़ेंगे। एक बार सामने से टकराव वाला आ जाए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आज सुबह की बात है, करीब 12 साढ़े 12 बजे एक कमेंट आया, उसमें बोला कि तुम्हारे शिव की जो ने जिसको मारा था उसकी जनक हैं वो, पार्वती के जनक हैं वो, मतलब कि दक्ष के बारे में लिखा है। तो पहली तो बात है कि पार्वती के पिता अलग थे, ठीक है, शक्ति बेशक सेम थी लेकिन पिता अलग थे। दूसरा, उनको मारा नहीं था, ठीक है। तो मैंने उनको बड़े पोलाइटली जवाब दिया। मैंने पढ़ा, इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने मजाक में बात करने के लिए मैंने लिखा था, मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स पहले इसको ठीक करो। लिखा इसको पहले ठीक करो आप। फिर आगे मैंने बोला, आगे शास्त्रों को पढ़ना होता है ना, तो उसको पूरा मंथन किया जाता है, मैं ऐसे नहीं बोला जाता। मैं बाकी पूछने तो मैं भी पूछ सकती थी कि आपके प्रॉफिट ने 6 साल की बच्ची को डैश 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 किस लिए भूखे रखा था। तो अगर मैं ये बोलूंगी फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। मैंने अपनी बात भी कही और मैंने शब्दों की मर्यादा भी रख दी।
अब ऐसे जब से ये टिप्पणी हुई है तब से ये क्वेश्चन आने और मैक्सिमम मुस्लिम्स के कमेंट्स आ रहे हैं, जबकि मेरा सब्जेक्ट है बिल्कुल खुला है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है सनातन। जी। बाकी सारे धर्म जो है वो बनाए गए हैं इंसान के द्वारा और वो नियम होते हैं जी। कि आप इस तरीके से इस चीज को फॉलो करो, इस चीज से इसको फॉलो करो। प्रकृति से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। फिर भी उसके बाद में तो आप फिर मतलब एक के कहने से अगर 100 लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं। बिल्कुल। साध्वी जी, संत समाज आज एकजुट है या विखंडित है? इसका जवाब क्या दूं मैं आपको? देखो, जैसे मान लो ये शिवलिंग है ना, इसको ऐसे खड़ा कर दो तो ये शिवलिंग बन गया, और इसी को अगर ऐसे लेटा दो ये शालिग्राम बन गया। अब जो वैष्णव संत हैं तो शिवलिंग ऐसे खड़ा होता है तो वैष्णव तिलक लगाते हैं ऐसे खड़ा वाला, ठीक है। जो नागा संत हैं वो नारायण को, शालिग्राम को ऐसे लेटाया जाता है, वो ऐसे त्रिपुंड लगाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को धारण कर रखा है, लेकिन विचारों से मतभेद है। वाजपेयी साहब जो कहते थे कि मतभेद होंगे लेकिन मनभेद नहीं है। ठीक है साध्वी जी, युवाओं को सनातन से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अच्छे प्रयास प्लीज बताएं अगर आप। देखिए, हर इंसान को आगे बढ़ने की एक कि मुझे आगे बढ़ना है, मन का अंदर एक लक्ष्य रहता है कि मुझे ये अचीव करना है जी। उस चीज को अचीव करने के लिए इंसान के शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है जी। तो उसके लिए और कुछ भी ना करे, आप 10 मिनट मेडिटेशन करो। ठीक है। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपके शरीर में जैसे आजकल मोमोज ये सब बहुत खाया जा रहा है, उससे वायु तत्व जो बढ़ रहा है ना, तो वो बैलेंस होगा। तो बैलेंस होने से एक तो क्या होगा, आपके जो रास्ते में रुकावटें आएंगी वो रुकेंगी, दूसरा आप अपने सांसों की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली योग बन जाएगा। योग से ध्यान, योग समाधि। जी जी जी, ठीक है। साध्वी जी, एक रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप 1 से 2 शब्द से 3 शब्द कोशिश करेंगे कम से कम शब्दों में जवाब आ जाए। तैयार हैं आप? कुछ ऐसे सवाल भी हैं, राजनीति वाला नहीं कोशिश करूंगा कि राजनीति की कम रहे, लेकिन हमारी ऑडियंस हमें सवाल भेजती है जी, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप उनको जवाब दे पाए तो। नकली बाबा ज्यादा हैं या असली? सिमिलर। 50-50 हो गया, ठीक है। बाबा रामदेव के बारे में आपकी राय? कोई टिप्पणी नहीं। नो कमेंट्स। मनिया बिजनेस। ठीक है। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, हाँ या ना? हाँ। सबसे विवादित बयान किसी बाबा का जो आपको बुरा लगा हो? शक्ति पे प्रहार सबसे बुरा लगा जी। राजनीति में जाना चाहेंगे? नहीं। धार्मिक चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर होनी चाहिए? बिल्कुल। जादू टोना सनातन का हिस्सा है? नहीं। सबसे खराब या सबसे गलत बाबा, कोई नाम लेना चाहेंगे? बाबा खराब या गलत नहीं होता, कर्म होते हैं जी। मौजूदा सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? जरूरी है, क्योंकि अगर सनातन को बचाना है, मतलब कि अगर अपनी बहू बेटियों को बचाना है तो उसके लिए सनातन का होना बहुत जरूरी है। और जब अपने घर को बचाना हो ना तो सही गलत नहीं देखा जाता जी। संतों को चुनाव प्रचार करना चाहिए? बिल्कुल, सनातन की। ठीक है। दुख क्या है? अपने मन का हारना। सबसे बड़ा आशीर्वाद? माँ बाप का। फिल्मों में धर्म को गलत दिखाया गया? बिल्कुल। लव जिहाद सच या राजनीति? सच। धर्मों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल। और संसद में? बिल्कुल जी। साध्वी प्रज्ञा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में जानती नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। सनातन धर्म का भविष्य? भगवा फहराएगा।
बस उगते सूर्य की तरह। साध्वी जी, लोग किस तरीके से याद रखेंगे आपको, आने वाली पीढ़ी? अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। उसका कारण ये है, मैं सच बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ जी। जिसको कड़वा सुनने की आदत है, सच सुनने की आदत है, वो पसंद करेगा जी। मुझे किसी को भ्रमित करके कुछ नहीं चाहिए जी। जैसे आजकल लक्ष्मी को लेके बहुत भ्रमित किया जा रहा है, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो जी। मेरा सीधा सीधा फंडा है, ये आपकी बॉडी का 74% हिस्सा जल है, उसको मेंटेन करो, लक्ष्मी कहीं नहीं जाती जी। सच बोलो, सुखी रहो। साध्वी जी, लोग अगर आपसे जुड़ना चाहेंगे, अगर आपसे मिलना चाहते हैं, तो किस तरीके से मिल सकते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं आपसे? मेरे हर पॉडकास्ट में नंबर स्क्रीन पे होता है, ठीक है, क्वेश्चन करें, फोन करें जी। नहीं तो ध्रुव भैया का नंबर है जी जी, आपका नंबर आ जाएगा जी मैम। तो कभी भी क्वेश्चन करें, जो सवाल है नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके आंसर दिए जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अच्छा लगा पॉडकास्ट करके? बहुत। थोड़ी सी राजनीति पे बात स्पेसिफिकली हुई है। हाँ, एक्चुअली पता है क्या है, राजनीति के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत नॉलेज है। नहीं, इतनी नहीं है जो ऑडियंस को चाहिए था वो मिल गया। ओके हाँ। लेकिन मतलब मेरा कहना ये है कि अगर हमें ये लिबास पहना ना तो समाज को सुधारने का कार्य हमारा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारी बच्ची अगर गलत रास्ते पे जा रही है और हम देख के नजर फेर लेते हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं। हम हमारा फर्ज बनता है हम सामने जाके उसको समझाए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो उसको समझाने का कार्य हमारा है, ना कि उसके ऊपर टिप्पणी करना। साध्वी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस के जो भी सवाल थे सनातन धर्म को लेकर, बहुत सारे सवाल पॉलिटिकल चीज़ें थी, प्रेडिक्शंस को लेकर थी, आई बिलीव सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूंगा साध्वी जी फिर से दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आएँ, कुछ सवालों के जवाब दें। बहुत सवाल हैं अभी भी ऑडियंस के, लेकिन कोशिश रहेगी अगली बार। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको तरक्की करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, लक्ष्मी चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिखावा ना करके मन से अपनाए, किसी को भी अपनाए, चाहे वो महादेव है, चाहे वो आपके कृष्ण जी हैं, कोई भी है। अगर आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते तो आप केवल सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए, आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका ऑरा क्लीन हो। ऑरा क्लीन होने से आपके पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे, तो आपके हर कार्य सफल होते रहेंगे। अदरवाइज वायु तत्व बढ़ेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कभी पित्त बढ़ गए, कभी कुछ हो गया, तो कामों में अड़चने आएंगी। तो आप ये सब कीजिए और जुड़े रहिए, साथ बनाए रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री राधे। जी, जय श्री राधे, धन्यवाद।